हेलो एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें हमें देखने हैं मैथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ हमारा क्या है, यदि 2 + 4 इक्वल कितना होता है हमारा 10 होता है, और 6 + 5 जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें आंसर 16 मिलता है। तो 7 + 6 इक्वल, यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, मतलब हमें यहाँ की वैल्यू डिफाइन करनी है कि यहाँ की वैल्यू क्या है। इसमें आपको वैल्यू पुट नहीं की गई है, तो इसमें मैं आपको आंसर गिवन करा देती हूँ, जिसमें क्या है, फर्स्ट आपका कितना आएगा, 10 आएगा, बी में है 16 एंड सी 12 और डी 19। ये 4 आपके पास ऑप्शन है। इन ऑप्शनों में से आपको फाइंड करना है कि आंसर कितना होगा। ओके, सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन देखना होगा हमें। यहाँ पर ये जो 4 और 2 को सिंप्लीफाई किया है, ये किस तरीके से किया गया है कि हमें आंसर 10 मिल गया है। मतलब यदि हम यहाँ सीधा सीधा देखें, 4 + 2, 4 में 2 हम प्लस करते हैं तो हमें 6 मिल रहा है, जो कि यहाँ पर 6 हमारा नहीं है। आंसर हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो हम क्या करें, इस 2 का स्क्वायर कर दें। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। 4 + 4 भी हम यदि प्लस करते हैं तो हमें 8 मिल जाता है। तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यदि हम क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर करके 2 में प्लस कर देते हैं तो 4 4 जा 16 होता है। 16 + 2 कितना हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। तो 18 भी हमारा आंसर यहाँ पर नहीं आएगा। मतलब कि ये जो हम सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं, ये सीक्वेंस यहाँ पर नहीं मैच कर रहे हैं। क्लियर। हम क्या करें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 + 4 यदि हम करते हैं तो 4 4 8 हो जाएगा, नहीं होगा। और यदि दोनों का हम स्क्वायर करके प्लस करते हैं तो 10 से बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये भी नहीं होगा। अब हम क्या करें, यदि इस 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 जा 8। ओके, 2 का मल्टीप्लाई किया और इसमें 2 हमने प्लस कर दिया, तो क्या हुआ, 2 + 4 में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पर ये 2 हुआ, यहीं लिख देते हैं 2, 4 2 जा 8 हुआ, 8 और 2 कितना हो गया हमारा, बेसिकली 10 हो गया। क्लियर हुआ। मतलब कि ये वाला सीक्वेंस हमारा यहाँ पर यूज़ हो रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है 2 में, और फिर इस 2 को यहाँ प्लस कर देना है, तो हमें आंसर 10 मिल जा रहा है। ये हुई हमारी फर्स्ट वैल्यू आई। सेकंड देखते हैं, क्या यही सीक्वेंस हमारा यहाँ भी यूज़ हो रहा है। तो हम इस 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था, 5 में हमने किया 5 2 जा सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई था, 5 2 जा 10, क्या हो गया, 5 2 जा 10 हुआ, 10 और 6 क्या मिल गया हमको, 16 मिल गया। राइट, मतलब ये सीक्वेंस हमारा यहाँ पर यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम इसी को यहाँ भी अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 + 6 है। यहाँ हमें वैल्यू डिफाइन करनी है। सबसे पहले हम इसमें क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई करें, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। 12 में जब हम 7 को प्लस करेंगे तो हमें कितना आंसर मिल जाएगा, 19। अब देखिए 19 क्या हमारे ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ सभी को। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, यदि ये आंसर हमारा 10 आ रहा है, मतलब पहले इसमें एक लॉजिक, एक सीक्वेंस यूज़ करना है कि हमें किसी न किसी तरीके से आंसर मिल जाए। ये जो हमें आंसर मिल जाता है तो वही सेम फॉर्मूला हमें इस पर अप्लाई करना है, और इस पर अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट भी वही चलते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या लिखा है, लुप्त संख्याएं बताइए। मतलब कि ये जो सर्कल हमें दिख रहा है, इस सर्कल में
ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर हमें वैल्यू डिफाइन करनी है कि क्या आएगा, जिसके लिए हमें ऑप्शन दिया है 5, 3, 2 और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक हमारा आंसर होगा। ओके, सो पहले की तरह हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ एक लॉजिक यूज़ करेंगे जिसमें क्या करना है, हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब कुछ करके देखना है कि यहाँ पर क्या लॉजिक यूज़ होगा। ओके, सबसे पहले 2 देखते हैं। यदि हम 2 का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा, 4 हो जाता है। लेकिन यहाँ हमें क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। यदि हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 5 जा 25 होता है। मतलब यहाँ हमें एक बढ़कर मिल रहा है स्क्वायर करने के बाद। तो हम क्या करें, सारी डिजिट का स्क्वायर कर देते हैं और उसमें +1 कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, हम क्या करें, 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 4 होगा। 4 + 1 कितना मिल गया हमें, 5। नेक्स्ट आंसर मिल गया। यही क्या करते हैं हम सेकंड में भी अप्लाई करेंगे। तो 5 का हम स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 होता है। 25 में हम 1 प्लस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा। राइट, ये 2 आंसर हमारे मिल रहे हैं, मतलब कि ये हमारा जो है सही सीक्वेंस यूज़ हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है ये 25 आया, हमने 5 आंसर आया था तो 5 का स्क्वायर किया था, यहाँ 25 आया तो हम 25 का स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर जिससे नहीं बनता है तो इसका 25 का 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 25 का जो हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 536 आएगा। और इसमें हम 1 प्लस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 537 मिल जाएगा। ये देखो कहीं आंसर है क्या, यस, ऑप्शन नंबर, सॉरी ये यहाँ डी होना है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसको हम प्लस करके भी देख सकते थे, लेकिन प्लस करने पे नहीं आएगा। आपको जो पहले समझ में आए कि हमें प्लस करना है या माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है या स्क्वायर करना है, आप सारे सीक्वेंस एक बार यूज़ करके देख लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं तो सबसे पहले स्क्वायर वाली कंडीशन ही उठाया करिए, क्योंकि स्क्वायर वाली कंडीशन में ज़्यादा जल्दी आ जाता है। स्क्वायर करने के बाद फिर उसी डिजिट में हमें प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करना पड़ता है। ओके, क्लियर हुआ। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना है, रिक्त स्थान भरिए। मतलब जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है या क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वहाँ हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है, इसमें हमें क्या है जो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 2 किया था वो हमें क्या दी हुई थी, डिजिट दी हुई थी। सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है कि हमें यहाँ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ मिल गई है। ओके, तो इसमें भी आपको परेशान नहीं होना है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इनका कोड नंबर करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको कोड नंबर से सॉल्व नहीं करती हूँ। इसको क्या करेंगे अपन, सबसे पहले कहीं से भी इसको उठाएंगे। आप एन से भी शुरू कर सकते हैं, क्यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बी से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ सबसे पहले क्या आता है, ए के बाद हमारा बी ही आता है, तो यहाँ पर बी ही दिया है। बी के बाद हम देखेंगे, बी के बाद यहाँ हमें क्या दे दिया है, डायरेक्ट ई दे दिया है। मतलब बी के बाद जो है वो 2 डिजिट छोड़ दी गई हैं या 2 अल्फ़ाबेट छोड़ दिए गए हैं। जैसे बी के बाद सी, डी को छोड़कर यहाँ क्या आ गया है, ई आ गया है। एंड ई के बाद एफ, जी को छोड़कर एच आ गया है। एच के बाद क्या आ जाएगा, आई, जे को छोड़कर यहाँ के होना चाहिए। फिर के के बाद यहाँ एल, एम को छोड़कर यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। एन के बाद ओ, पी, क्यू, पी को छोड़कर यहाँ पे कितना आ गया है, क्यू। मतलब यहाँ जो ये सारी सीरीज़ में हम देख रहे हैं इसमें 2 का डिफरेंस दे रहा है हर अल्फ़ाबेट के बीच में, है ना। तो हम इससे भी डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, इनका कोड नंबर देख लीजिए। जैसे बी का कोड होता है 2, ई का कोड होता है 4, ऐसे ऐसे करके आप उसमें भी डिफरेंस देख सकते हैं। बी के बाद यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ा है तो हम 2 डिजिट में सी, डी छोड़ देंगे, ई आंसर आ जाएगा। फिर ई के बाद हम क्या करेंगे, एफ, जी को छोड़ देंगे तो हमारा एच आंसर आ जाएगा। फिर एच, आई को छोड़ देंगे तो हमारा जे आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, बी के बाद सी और डी को छोड़ा है, सी डी छोड़ा हमने तो आंसर क्या मिल गया अपन को, ई मिल गया।
ई के बाद फिर एफ, जी को छोड़ दिया तो एच मिल गया। नेक्स्ट क्या होगा, आई, जे को छोड़ने के बाद हमें के मिल जाएगा। के के बाद क्या करेंगे अपन, एल, एम को छोड़ने के बाद एन आंसर मिल गया। ओ, पी को छोड़ने के बाद क्यू आंसर मिल गया, है ना। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वो ये के वाला रहेगा। देखिए क्या के हमारा आंसर है कहीं, यस, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ये, तो आप इसका कोड नंबर निकाल लीजिए। जैसे बी का कोड कितना होता है, 2 होता है, फिर ई का 5 होता है। ऐसे करके आप इनके कोड नंबर निकाल लीजिए। फिर कोड के बीच में आप डिफरेंस देखेंगे, जैसे यहाँ पर कितना मिल रहा है, 3 4, मतलब 2 2 का डिफरेंस मिल रहा है, तो 2 2 का करके आप वैसे भी निकाल सकते हैं। ओके, सो ये रहे आज के 3 क्वेश्चंस जो कि मैथ के बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन थे, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड